student. First of all, a very good afternoon to all of you who are watching this video. So in this lecture, I am going to start the thermodynamics second chapter. So अपन thermodynamics second ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜਨਾ basically ਉਹ second law of thermodynamics ਪੜਨਾ. ਹੁਣ ਕੀ ਆ main question ਉੱਠਦਾ कि why there is a need of doing the second law. ਹੁਣ ਜੀ for example, if you are purchasing a new phone, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ new phone ਲੈਣੇ ਹੋ. New phone ਕਿਉਂ ਲੈਣੇ ਹੋ? Due to limitation of your first phone. ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਫੋਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਕੁਝ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਲੀਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੁੱਲਫਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨੀਆਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊ ਫੋਨ ਲੈਤਾ. ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਨੀਡ ਫॉर ਸੈਕੰਡ ਲਾਅ ਇਜ਼ ਡਿਊ ਟੂ ਸਮ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਸ ਆਫ ਫਰਸਟ ਲਾਅ. So the first limitation of first law of thermodynamics is that the first law has no criteria for spontaneity or feasibility of process. So इस तो पहला सब नु जिहड़ा first law of thermodynamics है ओदी जिहड़ी knowledge होनी है वो की है जरूरी है. So basically अजे अगर मैं simple language विच समझावां तो जिहड़ा first law सीगा है ना, first law basically की सीगा law of conservation of energy. According to first law किया यूनिवर्स दी जिहड़ी एनर्जी है वो हमेशा की रहंदी है, कंजर्व रहंदी है. It means किया according to first law किया आप कोई भी प्रोसेस करते हैं means according to first law any process is possibly, but उत्थे कंडीशन की होनी चाहिए है कि उत्थे की होना चाहिए there is an exact equivalence between various forms of energy. means कोई भी प्रोसेस हो रहा वो प्रोसेस पॉसिबल हैगा according to first law of thermodynamics, but ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कंडीशन होनी चाहिए है कि वो प्रोसेस दे विच अगर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हैं तो उन्हां दे विच की होना चाहिए इक्वलेंस. मींस अगर एक फॉर्म दी एनर्जी एक टाइम ते लॉस हो रही है तो सेम फॉर्म दी एनर्जी की होगी दूसरी जिहड़ी साइड हो की होगी गेन होगी. मींस अगर एनर्जी लॉस ते एनर्जी गेन इक्वल है तो वो वाला प्रोसेस की है पॉसिबल है ओनली इन केस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. बट फर्स्ट लॉ ने कुछ नहीं सी दस्सिया कि केड़ा प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है ते केड़ा प्रोसेस जिहड़ा स्पॉन्टेनियस है नहीं. मीन सिंपल जी गल है फर्स्ट लॉ ने तुहानू दसता कि अगर प्रोसेस होगा, ठीक है, इफ एनी प्रोसेस अकर्स देन की होगा देयर इज अ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. बट जिहड़ी मेन थिंग है कि जिहड़ा प्रोसेस है वो होगा या नहीं होगा, ठीक है, समझ रहे हो ना. अगर अजे कोई प्रोसेस होगा ताही तो उहदे विच लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगेगी. अगर प्रोसेस हो ही नहीं रहा, अगर प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है ही नहींगा तो उहदे विच ये वाली जिहड़ी एप्लीकेबल है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये भी किवें लगूगी, है ना. सो सिंपली जो सेकंड लॉ है वो किया सेकंड लॉ गिव्स द डायरेक्शन टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. या आप कह सकते हैं सेकंड लॉ प्रोवाइड्स द पाथ टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बिकॉज फर्स्ट लॉ ने कला लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी दिता सी तो उन्हें ये नहीं सी दस्सिया कि केड़ा प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है ते केड़ा प्रोसेस की है स्पॉन्टेनियस है. ठीक है, हुण अगर आप गल करते हैं नैचुरल प्रोसेसिस दी. हुण जिहड़े नैचुरल प्रोसेसिस दे विच हुंदे ने, नैचुरल प्रोसेसिस किहड़े हुंदे ने जिहड़े तुसीं जनरली नेचर दे विच देखदे हो. फॉर एग्जांपल वाटर हैगा जिहड़ा फ्लोस फ्रॉम डाउन वाटर जिहड़ा हुंदा रजे अगर तुसीं जनरली देखो, अगर तुसीं हिली एरियाज दे विच देखो तो उत्थे आपां झरने देखदे हां ना, वाटरफॉल देखदे हां. उस केस दे विच की हुंदा वाटर हमेशा की करदा फ्लो करदा फ्रॉम हाइट टू डाउन. मीन्स वाटर की ऊंचाई तो नीचे वाल आउंदा हमेशा. बट की कदे किसी स्टूडेंट ने ये वाली चीज देखी है कि जिहड़ा वाटर है वो ग्राउंड तो की जा रहा हाइट ते जा रहा. इट इज नॉट पॉसिबल. ठीक है, इट मीन्स की है जे सैवरल जिहड़े नैचुरल प्रोसेसेस हुंदे ने वो की हुंदे ने स्पॉन्टेनियस. स्पॉन्टेनियस प्रोसेस दा मतलब हुंदा वो वाले प्रोसेस. Spontaneous processes are those processes which occurs by their own without the use of any external agency. हुण जदों water हैगा वो ऊपर तो नीचे जा रहा तो ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ एक्स्ट्रा बाहर ਤੋਂ एनर्जी नहीं सप्लाई करनी ਪੈਂਦੀ. ਇਹ प्रोसेस की है spontaneous है, मींस ये ऑटोमेटिकली ਜਿਹੜਾ हो जाएगा. बट की ये रिवर्स प्रोसेस पॉसिबल है? दिस इज नॉट पॉसिबल. बट यू नो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोथ दीज प्रोसेसेस आर पॉसिबल. Why it is so? Let me explain. हुण जे हाइट है तो इत्थे किहड़ी एनर्जी होगी? पोटेंशियल एनर्जी. जो वाटर नीचे आ जाएगा तो उत्थे की हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी. सो फर्स्ट लॉ ने आपां नूं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी दिता सी.
मींस फर्स्ट लॉ ने दस्सिया सीगा कि एनर्जी अगर एक फॉर्म च लॉस हो रही है तो दूसरी फॉर्म दे विच की होगी वो कन्वर्ट हो जूगी। मींस इत्थे पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होगी काइनेटिक एनर्जी दे विच ते इत्थे की हो जाएगा जी रिवर्स हो जाएगा, काइनेटिक दे विच कन्वर्ट हो जूगी पोटेंशियल दे विच। मींस लॉस ऑफ एनर्जी तो नहीं होया ना, बट एक्चुअल दे विच ये प्रोसेस पॉसिबल नहीं हुंदा। यही लिमिटेशन है फर्स्ट लॉ दी। तुसी बहुत सारिया जिहड़ी एग्जांपल्स ले सकते हो, सारे एग्जांपल्स दे विच अगर आपां लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाइए तो बहुत सारे प्रोसेसेस ने जिहड़े कि ने रिवर्स भी पॉसिबल नहीं, मतलब वन डायरेक्शन दे विच तां होणगे ही होणगे, ऑपोजिट डायरेक्शन दे विच भी पॉसिबल ने अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। बट एक्चुअल दे विच ये पॉसिबल नहीं हुंदा रजे। जिन्ने भी नैचुरल प्रोसेसेस हुंदे ने ओह की हुंदे ने इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल प्रोसेस दा मतलब कि जिहड़े सिर्फ एक डायरेक्शन दे विच जांदे ने, रिवर्स डायरेक्शन दे विच पॉसिबल नहीं हैगे। मींस कि वो स्पॉन्टेनियस ने जस्ट इन वन डायरेक्शन, नॉट इन अदर डायरेक्शन। समझ रहे हो ना? हुण कुछ रिस्ट्रिक्शंस हुंदियां ने जे किसी भी प्रोसेस ते लगन दे लई, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੈਕੰਡ ਲॉ ਆਫ ਥਰਮੋਡਾਇਨਾਮਿਕਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਫॉर एग्जांपल ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਪਿਆਗਾ, कोई लेक लै लो, तुसी कोई समुंदर लै लो, है ना, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਿਆ, ਵਾਟਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਵੈਪੋਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀ ਹੈ ਰਜੇ ਨੈਚੁਰਲ ਹੈ। ਯੂਜ਼ੁਅਲੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਡਿਊ ਟੂ ਸਨਲਾਈਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾਟਰ ਹੁੰਦਾ ਲੇਕ ਦਾ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਵੈਪੋਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਬਟ ਕੀ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਵੈਪੋਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਵੈਪਰਸ ਨੇ ਉੱਪਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਉਹ ਵਾਪਸ ਤੋਂ ਕੰਬਾਈਨ ਹੋ ਕੇ ਕੀ ਬਣਾ ਦੇਣ, ਵਾਟਰ ਬਣਾ ਦੇਣ? This is not possible, but this is possible according to first law of thermodynamics. So ਹੋਰ भी बहुत सारे एग्जांपल्स ने, जिवें तुसी वाटर हैगा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਐਡ ਕਰੋ ਸ਼ੂਗਰ। ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੂਗਰ ਕਿਊਬ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਐਡ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਕੀ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਡਿਸੋਲੂਸ਼ਨ। ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਪੌਂਟੇਨੀਅਸ ਹੈ। जो तुसीं पानी दे विच शुगर या फिर सॉल्ट पाने हो ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाता, मतलब टाइम लैंदा लेकिन वो डिसॉल्व हो जाता। बट की ये पॉसिबल है कि पानी दे विच जिहड़ी शुगर डिसॉल्व हुई आ वो वापस तो जिहड़े शुगर दे पार्टिकल ने या सॉल्ट दे पार्टिकल्स मिलके वो वापस तो की बना देन, शुगर। दिस इज पॉसिबल अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, बट इट इज नॉट पॉसिबल इन एक्चुअल, ठीक है। फर्स्ट लॉ ने तो सिंपल रजे कहना कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होनी चाहिए है। मींस अगर शुगर डिसॉल्व हुई, उन्हें कुछ एनर्जी लॉस की थी, तब वापस तो एनर्जी गेन करके और फिर शुगर कन्वर्ट हो जाएगी, बट एक्चुअल च नहीं हुंदा। सो इस करके फर्स्ट लॉ आपां नूं क्राइटेरिया नहीं दसदा स्पॉन्टेनिटी या फिर फिजिबिलिटी ऑफ प्रोसेस। वो आपां नूं दसदा ही नहीं कि केड़ा प्रोसेस पॉसिबल हैगा, केड़ा प्रोसेस पॉसिबल नहीं है। वो जस्ट दसदा कि अगर प्रोसेस पॉसिबल है तो उत्थे की होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की होगा, एप्लीकेबल होगा। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। एंड द नेक्स्ट एंड द वेरी इंपॉर्टेंट लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज दिस। सो जी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपां नूं सिर्फ की दसदा कि हीट दी की रहिंदी आ कंजर्वेशन। मींस उन्हें की कहना कि जिहड़ी हीट है अगर वो एक फॉर्म दे विचों दूसरी फॉर्म च गई है, मींस हीट लॉस हुई है तो दूसरी फॉर्म दे विच सेम अमाउंट दी हीट की होगी, गेन होगी। बट वो कदे नहीं दसदा कि डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट की है, ठीक है। इट नेवर गिव्स अस अबाउट द आइडिया दैट इज डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट। इट मींस फर्स्ट लॉ डज नॉट पुट रिस्ट्रिक्शन on direction of flow of heat. Let me explain this. So generally अगर अपन heat का concept देखते हैं, so heat वाला जो concept है जो वो एक concept हैगा कि heat always flow from hot body to cold body, but never flows from colder body to hot body. Means जो spontaneous process हुंदा उसदे विच जिहड़ी heat है वो हमेशा हाई टेम्परेचर तो लो टेम्परेचर फ्लो कर दिया, बट वो फ्लो नहीं कर सकती फ्रॉम कोल्डर बॉडी टू हॉट बॉडी। ये प्रोसेस पॉसिबल हो सकता, बट कदों होगा, बाय अप्लाइंग एनी एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है रजे। मींस अगर आप कोई बाहर तो चीज फोर्स अप्लाई करते हैं फिर ये चीज पॉसिबल है, बट स्पॉन्टेनियस नहीं है ये प्रोसेस। बिकॉज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस वो हुंदा जिहड़ा की है खुद ब खुद अक्कर करता विदाउट द हेल्प ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स। सो इस
सीगा मतलब जनरल जेड़ा कंसेप्ट की डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट की हीट फ्लो करती है फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी बट अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ की है जी सो जी फर्स्ट लॉ दा फिर वही कंसेप्ट आ जाता उन्हें अपना की करना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की करना सही करना चाहे कुछ भी कंडीशन होवे सो फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग आप की कर सकते हैं इट इज पॉसिबल टू हीट वाटर यूजिंग आइस विदाउट एनी एक्सटर्नल एजेंसी इज इट पॉसिबल नो इट इज नॉट पॉसिबल ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਆਈਸ ਕਿਊਬਸ ਨੋ ਡਾਊਟ ਆਈਸ ਕਿਊਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਹੀਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਈਸ ਕਿਊਬ ਨੂੰ ਫ੍ਰਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬਟ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਆਈਸ ਕਿਊਬ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ but according to first law it is possible and why it is possible according to first law of thermodynamics first law of thermodynamics के according ਕੀ ਹੈ ਰੇ ਅਗਰ ਇਹ ਆਈਸ ਹੈ ਆਈਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੀਟ ਨਿਕਲੂਗੀ ਉਹ ਹੀਟ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਟਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਗਰਮ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਫਰਸਟ ਲਾਅ ਆਫ ਥਰਮੋਡਾਇਨਾਮਿਕਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੀ ਆ ਆਈਸ ਕੀ ਕਰੂਗੀ हीट लॉस करूगी ठीक है वाटर की करूगा हीट गेन करूगा सो इसने जितनी हीट लॉस की इसने उन्नी हीट की कर ली गेन कर ली सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की हो गया जी सही हो गया बट एक्चुअल च पॉसिबल नहीं हैगा क्यों नहीं पॉसिबल बिकॉज जिहड़ा हीट दा फ्लो हुंदा वो हमेशा हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी दे विच जांदा वो कदे भी कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी दे विच जिहड़ा वो नहीं जा सकता सो इस करके जिहड़ा फर्स्ट लॉ हैगा रजे it unable to tell the direction of flow of heat it only indicates that if such a process occurs it means that the heat gained will be exactly equal to heat loss एक तो और एग्जांपल हैगा spontaneous ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ limitation ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ diffusion of gases सो डिफ्यूजन ऑफ गैसेस दी भी एक पर्टिकुलर केस हुंदा है कि जेडे गैस आ वो हमेशा डिफ्यूज करदियां ने फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर इट नेवर डिफ्यूज फ्रॉम लो प्रेशर टू हाई प्रेशर बट अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ इट अगेन किया पॉसिबल उस तो बाद हैगा एक स्पॉन्टेनिटी हुन आप स्पॉन्टेनिटी पढ़ रहे सी ना स्पॉन्टेनिटी क्राइटेरिया देख लो सो फर्स्ट लॉ दे विच आप डेल्टा यू ते डेल्टा एच पढ़िया सी अगर इन्हां दी वैल्यू नेगेटिव हुंदी आ तां की आ अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ की आ अगर डेल्टा यू ते डेल्टा एच नेगेटिव है फिर की होगा रिएक्शन की होगी स्पॉन्टेनियस होगी बट दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज जो एक्सपेरिमेंट कीते तां उत्थे की देखा गया कुछ रिएक्शंस एवें दियां भी हुंदियां ने जिन्हां दे विच डेल्टा यू ते डेल्टा एच पॉजिटिव भी हुंदे ने बट स्टिल ओ रिएक्शंस की हुंदियां ने स्पॉन्टेनियस हुंदियां ने सो जे फर्स्ट लॉ इनफ नहीं हैगा स्पॉन्टेनिटी क्राइटेरिया नु दस्सण वास्ते आपां सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स दे विच एक इंट्रोपी चेंज वाली टर्म पढ़ांगे ओही जेहड़ी आपां नु एग्जैक्ट दसूगी कि जेहड़ी आ रिएक्शन हैगी आ ओ स्पॉन्टेनियस है या नहीं हैगी ठीक है सो ये अपनी जेहड़ी फर्स्ट लिमिटेशन सी जिदे करके आपां नु सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स दी जेहड़ी आ वो जरूरत पई सो इथों जे फर्स्ट इथों मतलब ये फर्स्ट लिमिटेशन तो अपन नु सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स दी जेडी एक डेफिनेशन मिल गई नोट डाउन फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इज ऑल स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस हां जी दसो आप केड़े-केड़े पढ़े ने हुन तक ऑल स्पॉन्टेनियस प्रोसेस लाइक flow of heat from one end to other end means flow of heat from hot body to cold body or diffusion of gas from high to low pressure are thermodynamically irreversible okay is it clear from इत्थे जे तुसी कर लो hot end to cold end so ये आप कर चुके कि
ਜਿਹੜੇ ਵੀ spontaneous process ਹੁੰਦੇ ਨੇ like these two examples ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ irreversible। irreversible ਦਾ मतलब ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸੀਬਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਗਾ ਰਾਜੇ ਜਿਹੜੀ ਦੀ ਫਰਸਟ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਫਰਸਟ ਜਿਹੜੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਬਣਾਈ। ਸੈਕਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਉਹ ਹੈਗਾ the exact equivalence between, this is also very important, heat and work is not possible according to first law। की है according to first law दसो की है ਆਪਾਂ ਪੜਿਆ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੀ ਹੀਟ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਵਰਕ ਦੇ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਜਿੰਨੀ ਹੀਟ ਲਾਸ ਕਰੂਗਾ ਸਿਸਟਮ ਉਨਾ ਹੀ ਕਰੂਗਾ ਵਰਕ ਡਨ ਕਰੂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਇਕੁਇਵਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਫਰਸਟ ਲਾਅ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ। ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਫਰਸਟ ਲਾਅ ਕੀ ਹੁੰਦਾ when heat is converted into work, ਜਦੋਂ ਹੀਟ ਨੂੰ ਵਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ then work obtained is equivalent to heat absorbed। मीन्स जिन्नी हीट आप वर्क दे विच कन्वर्ट कीती सेम अमाउंट दा वर्क किया हीट दे इक्वल होगा। मीन्स दोनों की ने इक्वल पॉसिबल नहीं, बट की कीता रहे एक्चुअल से जो एक्सपेरिमेंट्स कीते साइंटिस्ट ने ता एक्चुअल एक्सपीरियंस तो उन्होंने की फाइंड आउट कीता, दे फाइंड आउट दैट heat absorbed cannot be completely converted into work without leaving some change in system and surrounding। तो एक्चुअल दे विच की हुंदा कि जिहड़ा वर्क है ओदे तो आपां हीट जिहड़ी आ कन्वर्ट कर सकते हैं। मींस ऑल वर्क कैन बी कन्वर्टेड इनटू ऑल हीट, बट ऑल हीट अब्सॉर्ब्ड कैन नॉट बी कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू वर्क विदाउट लीविंग सम चेंजेस इन द सिस्टम एंड सराउंडिंग। मींस जदों आपां हीट ਨੂੰ ਵਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਚੇਂਜ ਹੈਗਾ ਮੀਨਸ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀ ਹੀਟ ਆ ਉਹ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਦੂਗਾ ਲਾਸ ਕਰ ਜੂਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਇੰਜਨ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਇੰਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਹੀਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੀ ਆ the heat produced in engine is not fully utilized in running the train, क्योंकि कुछ जिहड़ी हीट है वो लॉस्ट कर जाती है सराउंडिंग या फिर वेस्ट हो जाती है जिवें फ्रिक्शन वगैरह ना उन्होंने ओवरकम करने लई। या फिर तुसी सिंपल देखो रहे जिवें आपां रबिंग ऑफ हैंड्स करते हैं, ठीक है, जिद्दां आपां रबिंग ऑफ हैंड्स ने तुसी बहुत छोटे हुंदे सी उदों ही करदे होंगे, जिवें आपां वर्क करते हैं जिवें हैंड्स अपने हथ जो काम करन लगणगे एक हथ की ने ये नॉर्मल स्टेट ते पए ने जदों ये वर्क करनगे ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੈਂਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਗੀ ਹੀਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਇਹ ਹੈਂਡਸ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਹੁਣ ਕੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਵਰਕ ਤੋਂ ਹੀਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੀਟ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਕੈਂਡਲ ਹੈ, ਕੈਂਡਲ ਤੇ ਕੀ ਆ ਕੈਂਡਲ ਕੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੀਟ ਦੇ ਰਿਹਾ ਗਰਮੀ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਇਹ ਕੈਂਡਲ ਹੈ ਤੇ ਕੈਂਡਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਨੇ ਉਹ ਐਦਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਨੈਵਰ, ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਪੋਸੀਬਲ। ਬਟ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਫਰਸਟ ਲਾਅ ਇਟ ਇਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ ਬਿਕੋਜ਼ ਫਰਸਟ ਲਾਅ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵਰਕ ਹੀਟ ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੁੰਦਾ ਸੇਮ ਅਮਾਉਂਟ ਆਫ ਹੀਟ ਕੀ ਆ ਵਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਬਟ ਐਕਚੁਅਲ ਚ ਕੀ ਆ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕ ਹੈ ਉਹ ਹੀਟ ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਜਿਹੜੀ ਹੀਟ ਹੈਗੀ ਆਪਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਰਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦੀ ਸੈਕੰਡ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਆਫ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सो हुण तुसीं इहदियां डेफिनेशंस देख लो, एक डेफिनेशन तो जे आपां कर ली हैगी, उस तो बाद सेकंड डेफिनेशन नोट डाउन करो। सेकंड डेफिनेशन हैगी आ इहदे तो ही बनी है
the complete conversion of heat into work is not possible without, a बहुत important है, without वाली term, without leaving some effects elsewhere means without leaving some effects in system and surrounding. So ये वाली ਜਿਹੜੀ definition हैगी आ, ये definition मुझे दिखती सीगी Kelvin name the scientist ने. So this statement of second law of thermodynamics is also known as Kelvin statements. According to Kelvin की हुंदा, it is impossible to convert heat completely into work without leaving some effects in the system or surrounding. So ये सीगी अपनी दो जड़ियां definitions. इस तो बाद जी दो definitions होर ने. वो डेफिनेशंस करन तो पहला थोनो जड़ा एक जड़ा हैगा कार्नोट साइकिल, कार्नोट इंजन है, ओदी जड़ी नॉलेज होनी जरूरी है. वो आप कल करांगे, बट मैं थोनो जनरल दस दिया. सो कार्नोट इंजन दे विच उन्हां ने एफिशिएंसी देखी सी कि हीट देण दे नाल कितना वर्क प्रोड्यूस हुंदा. ये ओदा फार्मूला होगा. ते ये जड़ी एफिशिएंसी है वो हमेशा की हुंदी है लेस देन 1 हुंदी है. सो इथों जड़ी नेक्स्ट जड़ी डेफिनेशन आई सीगी सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स दी, ये जड़ा रजे होगा साइक्लिक प्रोसेस. ये आप सब कल करांगे, लेकिन तुसी एक बार डेफिनेशन देख लो. ये साइंटिस्ट ने दी सी केल्विन प्लैंक ने. सो इट इज आल्सो नोन एज केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट. अकॉर्डिंग टू दिस it is impossible for a system operating in cycle and connected to single heat reservoir to produce पॉजिटिव अमाउंट ऑफ वर्क. ਇਹਦਾ मतलब है जे अगर तुसी कोई साइकिल तैयार कर दे हो, जिदा कोई भी साइक्लिक प्रोसेस है, तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਗਾ, अगर वो प्रोसेस सिर्फ एक हीट रिजर्व ਦੇ ਨਾਲ, मतलब सिर्फ एक ही टेंपरेचर ਹੋਵੇ जिसदा ਉਹਦੇ ਨਾਲ कनेक्ट ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ इट इज इंपॉसिबल कि ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ वर्क ਹੋਵੇ ਉਹ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, पॉजिटिव होगा. या फिर ਉਹਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, इट इज इंपॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ perpetual machine which functions in cycles which can convert heat completely into equivalent amount of work without producing some effects in the surrounding. And the next and the last definition of second law is given by the scientist Clausius. According to this law किया, सूरज सुन लो, सिंपल हैगा. According to this scientist किया, it is impossible to construct a machine that is able to heat by cyclic process from colder to hotter body without the use of an external agency. It means ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, मतलब hot body ਤੋਂ cold body ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ heat transfer नहीं कर सकते without the use of any external agency. ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ, because ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਕਿ direction of flow of heat ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ heat ਆ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੌਟ ਬॉडी ਤੋਂ ਕੋਲਡ ਬॉडी ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਉਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਵੀ ਕਿ ਅਗਰ ਹੀਟ ਫਲੋ ਹੋਊਗੀ ਕੋਲਡ ਬॉडी ਤੋਂ ਹਾਇਰ ਬॉडी ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਐਕਸਟਰਨਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਐਕਸਟਰਨਲ ਫੋਰਸ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੋਊਗੀ, ਸਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਹੋਊਗੀ. ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਟੌਪਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਰਜੇ ਕਿ ਫਰਸਟ ਲਾਅ ਦੀਆਂ ਕੀ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਸ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਅ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਇਆ, ਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਅ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਨੇ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਨੇ. सो बेसिकली ਜਿਹੜੀਆਂ 4 ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਨੇ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ.